नमस्कार दोस्तों। आज आदित्य L1 का लॉन्चिंग सफलतापूर्वक हुआ। आज सुबह 11:50 में मैं मोबाइल पर देख रहा था उसे लॉन्चिंग होते हुए, और ये इसरो के वैज्ञानिकों का ये दूसरा मिशन बहुत ही जल्दी शुरू हो गया। सूर्य मिशन एक सप्ताह पहले जब चंद्रयान-3 लैंडिंग हुआ था मून पर सफलतापूर्वक, हम सब के खुशी का ठिकाना नहीं था कि एक ही सप्ताह के अंदर आप देखिए ये दूसरा सूर्य मिशन स्टार्ट हो गया है, जिसमें आदित्य L1 का लॉन्चिंग आज सफलतापूर्वक हो गया। मैं अपने तरफ से पूरे देशवासियों को और सबसे पहले तो इसरो के वैज्ञानिकों को धन्यवाद करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से वो लोग इतना अपनी सफलतापूर्वक अपना काम कर रहे हैं, आगे भी उन्हें हर कदम पर सफलता मिले। पूरे देश के लिए ये गर्व की बात है कि भारत अब लगातार विज्ञान की दिशा में इस तरह सफलता अर्जित करते हुए जा रहा है। आज 2 सितंबर 2023 को जब आदित्य L1 का लॉन्चिंग हो रहा था, उस समय मैं स्कूल में पढ़ा रहा था। फिर मुझे वो समय याद आ गया कि इतना एक शुभ घड़ी को देखा जाए, तो हमने मोबाइल पर उसे लॉन्चिंग होते हुए भी देखा। इसके मिशन, इसकी जानकारी धीरे धीरे हम सबको होती जाएगी कि किस तरह से ये सूर्य के नज़दीक एक ऑर्बिट तक जाएगा, L1 ऑर्बिट तक जाएगा, और वहाँ जाकर सूर्य के बारे में जो मॉनिटरिंग करेगा उसकी जानकारी हमें धीरे धीरे मिलती जाएगी। मैंने आज के दिन आप सभी को शुभकामनाएं देने के लिए चुना कि जितने भी इसरो के वैज्ञानिक हैं, सभी बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। उन सबको पूरे देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। आगे भी वो नई नई सफलताएं हासिल करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश एक समय में कभी धर्म के विषय में आगे रहा था, आज हमारा देश विज्ञान के विषय में भी आगे बढ़ता जा रहा। बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। अगर किसी ने देश को ठीक से समझा है तो उसने समझा कि हमारा देश कभी धर्म के विषय में बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था, शिखर पर था, लेकिन कुछ धर्म में पाखंड और बाह्य आडंबर के कारण धीरे धीरे हमारे देश में दुर्बलता और गरीबी छा गई, और विज्ञान की कमी और कमजोरी के कारण बाहर से लोग आते गए और हमारे देश पर हमला करते गए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मुगल आए, हून आए, पुर्तगाल आए, डच आए, बाहर के लोग आते गए जिनका विज्ञान के क्षेत्र में हमसे अधिक मजबूती थी। उन लोगों ने हमारे देश को 1000 वर्ष से अधिक गुलाम करके रखा। आज 2023 में हमारा देश फिर से विज्ञान के विषय में इतना स्ट्रॉन्ग होते जा रहा, मजबूत होते जा रहा कि हम सब बहुत गर्व अनुभव करते हैं कि आज भारत विज्ञान के दिशा में एक सप्ताह के अंदर, आपको याद होगा 23 तारीख को जो चंद्रयान-3 वाला जो लैंडिंग का समाचार हम सब ने देखा, लगभग एक सप्ताह हुआ, 8-9 दिन हुए, और ये दूसरा मिशन सूर्य मिशन स्टार्ट हो गया। सफलतापूर्वक लॉन्चिंग भी हो गया। ये दिखा रहा कि आज हमारा देश धर्म और विज्ञान दोनों में आगे बढ़ रहा। यही तो इस पृथ्वी की सुंदरता है। अगर किसी देश के पास विज्ञान ही विज्ञान हो और धर्म की कमी हो, तो उसके जो वैज्ञानिक होंगे या जो समाज होगा या परिवार होगा, वो कहीं ना कहीं से एक अलग रोबोट टाइप का होगा, मशीन टाइप का होगा। लेकिन जिस देश में संस्कार हो, धर्म के साथ संस्कृति जुड़ा हुआ है, जिस देश में धर्म होगा वहाँ संस्कार होगा, परिवार होगा, समाज होगा, एकता होगी, और उसी देश में विज्ञान भी अगर विकसित होने लगे तो फिर क्या कहने। आज हमारे देश का वही सौभाग्य है। हमारा देश एक तरफ धर्म के विषय में मजबूत होते जा रहा और साथ साथ वो विज्ञान के विषय में मजबूत होते जा रहा। ये शुभ अवसर है जब हमारा देश सफलता की ओर इसी तरह बढ़ता जाएगा कि आज पूरे विश्व में, चाहे वो कोई भी बड़ा से बड़ा देश हो, आज सभी देशों में इस बात की चर्चा जरूर हो रही होगी कि भारत एक के बाद एक नई नई सफलताएं हासिल करता जा रहा है। लॉन्चिंग होना भी सफलतापूर्वक एक सफलता है। वो हमने अपनी आंखों से देखा, यानी मोबाइल पर हमने देखा। इस विषय पर मैं कहना चाहता हूँ कि आज ही मुझे कुछ जानकारी मिल रही थी। हर चीज़ के लिए गूगल का हवाला मैं नहीं दूंगा। मेरे साथ कुछ मित्र बात कर रहे थे कि हमारे देश में जब कुछ लोग पहले वैज्ञानिक हुआ करते थे, तो ऐसा कहा जाता है कि नासा में भी हमारे देश के वैज्ञानिक वहाँ काम करते हैं। आज हमारे देश के वैज्ञानिक जब इसरो में काम कर रहे हैं, उन्हें एक बात ज़रूर समझ में आ गई कि जो सुविधा हमारे देश के वैज्ञानिकों को कोई भी दूसरा देश दे सकता है, उससे बेहतर सुविधा आज हमारा भारत खुद दे रहा है उसको। यानी कि हमारे देश के वैज्ञानिक विद्यार्थी, वैज्ञानिक युवक, एक समय था वैज्ञानिक बनने के बाद दूसरे देश के तरफ भी जाते थे जहाँ उन्हें अच्छी सैलरी मिले, अच्छी सुविधा मिले, आसानी से जॉब मिले, और इसके लिए हमारे देश के साइंटिस्ट, पढ़े लिखे लोग
विदेश की तरफ जाते थे। मैंने पहले ही बताया था कि मेरे एक बहनोई हैं, वो भी साइंटिस्ट हैं। तो बहुत पहले मुझे इंजीनियर डॉक्टर का काम तो समझ में आता था, वैज्ञानिक का काम समझ में नहीं आता था। प्रैक्टिकली मैंने कहीं देखा नहीं था। वो एकमात्र वैज्ञानिक हैं जो हमारे रिश्तेदार में से हैं। लेकिन अब जब उन्होंने भी देश विदेश में काम किया हुआ है, अमेरिका वगैरह में उन्होंने काम किया, लेकिन आज हमारे देश के जब नौजवान वैज्ञानिक यानी कि पढ़ाई पूरी करके हमारे देश में जब जॉब कर रहे हैं, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा देश आज स्ट्रांग हो रहा है। आज इसरो में जितने वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, मुझे पता चला कि धनबाद के भी उसमें वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, झारखंड के वैज्ञानिक और भी काम कर रहे हैं। ये सभी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने चंद्रयान-3 में अपना योगदान दिया हुआ है। और आज जब सूर्य मिशन आदित्य L1 का लॉन्चिंग हुआ, इसमें इसरो के सारे वैज्ञानिक अपना हाथ बटा रहे हैं। कितने बड़े गर्व की बात है कि ये भारत आज 2023 में ये ऊंचाई छूते जा रहा है। इसका श्रेय निश्चित रूप से वैज्ञानिकों को दिया जाएगा, और वैज्ञानिक के पीछे खड़े हैं उनके माता पिता और शिक्षक। किसी भी वैज्ञानिक की सफलता के पीछे उनके माता पिता, उनके शिक्षक का हाथ जरूर होता है। उनकी अपनी प्रतिभा, उनकी अपनी मेहनत का तो हाथ होता ही है, लेकिन हर वैज्ञानिक के पीछे खड़े हैं उनके माता पिता, उनके शिक्षक। यानी कि और बहुत एक बात और मैं जरूर जोड़ना चाहूँगा कि बेटियाँ भी इसरो में काम कर रही हैं। यानी कि आज हमारा भारत में बेटा और बेटी, जब ये बात चली थी, एक समय था जब बेटों के शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था, पर बेटियों को मैट्रिक पास करने के बाद उन्हें स्कूल कॉलेज जाने का मौका नहीं दिया जाता था। लेकिन आज समय बदल गया है। पिछले 1980 के बाद से बेटियों को भी शिक्षा दिया गया है। आज इसी का ये सुपरिणाम है कि बेटियां भी वैज्ञानिक बन करके इसरो के मिशन में काम कर रही हैं। आज 2023 में इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो बच्चे, चाहे बेटा हो या बेटी हो, जो बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, अगर माता पिता की सामर्थ्य हो, उन्हें ज़रूर पढ़ने का अवसर दें। विशेषकर बेटियों को, जो उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। अगर कॉलेज तो जनरली बहुत दूर होता है, स्कूल नज़दीक होता है। जनरली स्कूल 3 से 5 किलोमीटर के अंदर हो जाता है, लेकिन कॉलेज कभी कभी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पर होता है। और माता पिता अपने बेटियों को कॉलेज भेजना अगर संकोच महसूस करते हैं, तो इससे हमारे देश का भविष्य, बच्ची का भविष्य तो खतरे में पड़ेगा ही, हमारे देश का भविष्य भी खतरे में पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चियाँ ही हमारे देश का भविष्य। आज अगर बेटी भी पढ़ाई लिखाई करके वैज्ञानिक बन रही है, और बन रही है, साबित कर दिया। मैंने तो कई बार फ़ोटो भी देखा उन सब इसरो के वैज्ञानिकों का, उन लड़कियों का। मतलब कि आज बेटियों को शिक्षा का अवसर देना चाहिए। और बेटियों क्यों, अब तो मैं अपनी तरफ से जोड़ता हूँ बहुओं को भी। अगर किन्हीं परिवार में बहू हैं जो शिक्षित हैं और आगे अपनी शिक्षा को बढ़ाना चाहती हैं, तो मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है उनके पति को, उनके ससुराल वाले को भी सहयोग करना चाहिए, ताकि वे बहुएं भी आगे बढ़कर हमारे देश की सेवा करें, हमारे देश का नाम रोशन करें। मैं अपने जीवन में कह सकता हूँ कि जब मेरी बेटी, जब मेरी बहू, अगर पढ़ाई लिखाई में उनका इंटरेस्ट हो, तो मैं उनकी पढ़ाई को ज़रूर जारी रखूँगा। मेरी बेटी जहाँ तक पढ़ना चाहेगी, मैं उसकी पढ़ाई को जारी रखूँगा। मेरी आने वाली बहू भी अगर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहेगी, मैं उसका सहयोग करूँगा। क्योंकि अब बेटी बहू ये सभी देश का भविष्य है। विशेषकर मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी संस्थाएं काम करती हैं, वो उन बच्चों को थोड़ी आर्थिक सहायता करें जो पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं। बच्चे जो वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, हो सकता है उनका कोर्स काफ़ी कॉस्टली हो, बहुत महंगा हो। इस विषय में मैं कहूँगा प्रतिभावान बच्चों को स्कॉलरशिप दिए जाने चाहिए, ताकि उन्हें पढ़ने का अवसर मिले। उनके फ़ी में कुछ छूट मिलनी चाहिए, उनके किताबों में कोई छूट मिलनी चाहिए, उनके एडमिशन में कुछ छूट मिलनी चाहिए। पढ़ाई तो वो अपनी ईमानदारी से करेंगे ही 100%, लेकिन गरीब बच्चों को, क्योंकि आश्चर्य ये है कि अमीर और गरीब दोनों ही के पास प्रतिभा होती है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि अमीर के बच्चे प्रतिभावान होते हैं और गरीब के बच्चे कम प्रतिभावान होते हैं। अब वो बात रही नहीं, कभी नहीं थी। आप पुराने, जब मैं पढ़ा करता था बचपन में माइकल फैराडे के बारे में, या और भी कई वैज्ञानिक हुए हैं, कोई अमीर परिवार से नहीं थे वो लोग, गरीब परिवार का बच्चा। और ये सब लोग, या थॉमस एडिसन थे, यानी कि ऐसे ऐसे वैज्ञानिक पहले भी हो चुके हैं जो बहुत ही गरीब परिवार के थे। उन्होंने अपनी गरीबी में संघर्ष करते हुए आविष्कार किया उन्होंने। आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि गरीब परिवार के बच्चे ये भी अपने प्रतिभा से आगे बढ़ सकते हैं। कोई उनको सहयोग करने वाला मिले, चाहे हमारे देश की संस्था हो, या हमारे देश के नेतागण हो, या कोई अमीर व्यक्ति हो जो ऐसे बच्चों को अपनी तरफ से फाइनेंस करे, तो आज वो बच्चे पढ़ सकते हैं। आज मैंने एक और बात उठाई थी अपने स्कूल में कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम ले लेने के बाद, रिपोर्ट कार्ड देने के बाद,
हम लोग एक साइंस एग्जीबिशन करवाएंगे अपने स्कूल में। सभी स्कूल में साल में एक बार या हो सके तो 2 बार साइंस एग्जीबिशन रखना चाहिए। पहले भी मैंने किया है। पहले मैं जिस स्कूल में पढ़ाता था वहाँ हम लोगों ने साइंस एग्जीबिशन किया था और इसके लिए हम लोग इंस्पायर होने के लिए किसी और स्कूल गए थे। वहाँ जाकर हमने देखा कैसे बच्चे लगभग 50 से अधिक एक्सपेरिमेंट्स उन लोगों ने करके रखा हुआ था टेबल पर, और हम सब वहाँ गए, उन एक्सपेरिमेंट को देखे, समझे और वापस आके हम लोगों ने अपने स्कूल में साइंस एग्जीबिशन करवाया। यहाँ मेरे स्कूल में भी कम से कम 20-25 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स बच्चों ने बना करके टेबल पर रखा हुआ था। हम सभी टीचर्स, हम सभी गार्जियंस और बुलाए गए गेस्ट सभी ने उसका मूल्यांकन किया, बच्चों को शाबाशी दी। बच्चों को एक बैटरी अगर मिल जाए तो पता नहीं कैसा कैसा मोटर बनाए थे। वो मेन चीज़ उनका बैटरी होता है। बैटरी से वो लोग इलेक्ट्रिक तैयार करते हैं, इलेक्ट्रिक से सभी गैजेट्स को चलाए जा सकते हैं। तो इस बार भी मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ BSCB हाई स्कूल लोको बाज़ार में, मेरा अपना प्लान है कि हम लोग नेक्स्ट मंथ में साइंस एग्जीबिशन रखेंगे, जिसमें आज मुझे पता चला है कि मेरे स्कूल के बहुत सारे बच्चे हैं जो बिजली का, सर्किट का काम और बहुत सारे टेक्निकल नॉलेज है उनको। उन लोगों को कैसे कैसे उन लोगों ने अपना पंखा बना लिए हैं। मेरा एक भगीना है रोहित मिश्रा भांजा, उसने बैटरी वाले साइकिल बनाई है, यानी पैडल मारने की भी जरूरत नहीं, आप बस साइकिल का हैंडल संभालिए, साइकिल जाएगी। उसने कुछ दिन पहले उसने बनाया था, समझिए आप उसको इलेक्ट्रिक साइकिल कह सकते हैं। उसने इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई है। मेरा अपनी छोटी बहन बेबी का बेटा रोहित मिश्रा, और मेरे स्कूल के बच्चे हैं जो बैटरी से क्या क्या बनाते रहते हैं। तो अगले महीना हम लोग जब साइंस एग्जीबिशन रखेंगे उसमें बच्चों को उनके प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। और हमारे कुछ सहयोगी हैं, आपने देखा होगा 26 जनवरी के वीडियो में जो हमारे चीफ गेस्ट आए हुए थे, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए, या जो हमारे स्कूल के जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, समृद्ध हैं, वे उन बच्चों को हर संभव सहायता देंगे जो उनके विकास के लिए ज़रूरी है। जिससे हमारे स्कूल के 26 जनवरी में जो लोग भी आए हुए थे, सभी गेस्ट, मुझे याद है 5 से अधिक गेस्ट को मैंने तो स्टेज पर बुलाया था। ये 5 लोग संपन्न व्यक्ति हैं और ये बच्चों को पढ़ाई में हर तरह की सहायता पहुंचाने को हमेशा तत्पर हैं। यानी कि भारत को विज्ञान की दिशा में आगे बढ़ाना है तो ये जिम्मेवारी हर माता पिता का है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई का अवसर दें, बेटा बेटी दोनों को अवसर दें। हर शिक्षक का है कि जिस बच्चे को विज्ञान में रुचि दिखे उसे उनका मार्गदर्शन करें। हर अमीर लोगों का है कि किसी भी गरीब बच्चे को पढ़ाई लिखाई में, उनके आगे बढ़ने में, क्योंकि सभी बच्चे आगे बढ़कर हमारे देश को ही मजबूत करेंगे, भारत को ही मजबूत करेंगे। इसलिए वैज्ञानिक आज जिस तरह से हमारे देश में आगे, अब तो मुझे लग रहा कि आज से कुछ साल पहले बच्चे सोचते थे कि हम एक्टर बनेंगे, बॉलीवुड एक्टर बनेंगे, क्रिकेटर बनेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है इन पिछले 10 दिनों में लड़कों में और लड़कियों में एक बात आ गई है, अब वे साइंटिस्ट भी बनना चाहते हैं। कुछ समय क्रेज था, मेरे ज़माने में क्रेज था एक्टर बनने का कि बॉलीवुड में एक्टर बनेंगे। कुछ दिन पहले तक क्रेज था यूट्यूबर बनने का, इंस्टाग्राम का आर्टिस्ट बनने का, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि 10 दिनों से बच्चों में एक और क्रेज आना शुरू हो गया है साइंटिस्ट बनने का। और ये शुभ लक्षण है। हमारे देश के बच्चे इंस्टाग्राम पर आर्टिस्ट बनेंगे, यूट्यूब पर आर्टिस्ट बनेंगे, लेकिन अब इनके भीतर एक नई प्यास जगी है साइंटिस्ट बनने का भी, और उसकी ज़रूरत है। भारत एक से एक एक्सपेरिमेंट करे और भारत ऐसी सफलता हासिल करे जिससे हमारे मानव जाति को और संपन्न किया जा सकता है। हर साइंस रिसर्च का वही उसका उद्देश्य होता है कि चाहे वो चंद्रयान 3 हो या सूर्य के ऑर्बिट के चक्कर लगा करके सूर्य का मॉनिटरिंग करना, कि हम इस प्रकृति से, ब्रह्मांड से और क्या क्या पा सकते हैं या क्या कुछ दे सकते हैं। प्यारे मित्रों, आज का दिन ये भी स्वर्ण अक्षरों में लिख लिया जाए कि 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 का सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हुआ। पूरे देशवासी गर्व महसूस कर रहे हैं आज के दिन। और एक बात हम लोग देख रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच मैच चल रहा है, जो अभी मैंने उसको मध्यांतर तक मैंने मैच देखा। इंडिया ने अपना बैटिंग 266 रन्स बनाकर पूरे किए ऑल आउट। उनके पास और भी था बॉल, 8 बॉल शायद उनके पास था जब वो ऑल आउट हो गए, नहीं तो 8 बॉल में भी 10-20 रन और बन सकता था, वरना 280 का टारगेट भी उनको दे सकते थे, पर 266 का टारगेट दिया। अब कुछ देर बाद दोबारा मैच शुरू हो गया होगा, अब पाकिस्तान का मैच भी हम देखने जाएंगे। और तीसरी खबर जो मुझे सुबह मिली थी, सुबह नहीं शाम को अभी, कि गिरिडीह में बागेश्वर धाम सरकार आ रहे हैं 3 नवंबर और 4 नवंबर को। कुछ डेट में आगे पीछे होगा तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा
कि बागेश्वर धाम सरकार नवंबर में 3 और 4 नवंबर को गिरिडीह में आ रहे हैं और मनोज तिवारी जी के, जो कि भाजपा के नेता हैं, मनोज तिवारी जी के सौजन्य से कहिए या उनके सहयोग से कहिए, इस पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, आज नहीं तो कल बना दूंगा। और एक बार फिर से आपने मुझे बहुत समय दिया। अब मेरे 2660 सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी को मेरे तरफ से अभी ये बहुत सारी शुभकामनाएं। आदित्य L1 के लॉन्चिंग का सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हुआ, पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं और विश्व में जहाँ जहाँ भी भारतीय बसते हैं उन सभी भारतीयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा भारत सफलतापूर्वक सूर्य मिशन पर आदित्य L1 का लॉन्चिंग कर चुका है। आशा करता हूँ हमारा देश प्रतिदिन बहुत सफलताएं हासिल करेगा। आप सबका सहयोग बना रहे। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।